क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद। हम इससे पहले भी कुछ चीज़ों को जान चुके थे, आज उससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। आप लोग को एक और चीज़ बता दें, इसमें द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। अगला चैप्टर में होगा, चौथा चैप्टर में होगा द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद को समझने के लिए यहाँ पे शून्यांक दिए रहेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यांक दिए रहते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यांक, एक होगा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा, यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्यांक पूछेगा तो वो अल्फा और बीटा होंगे। लेकिन यदि द्विघात बहुपद के योग, द्विघात बहुपद के योग का जब बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होगा। द्विघात बहुपद का योग का बात करें तो अल्फा प्लस बीटा होगा। और द्विघात बहुपद के गुणांक, द्विघात बहुपद के गुणांक तो अल्फा इंटू बीटा होगा। चलिए ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। किसी एक समीकरण को आप ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघाती बहुपद है। x² का जो गुणांक होगा, x² का गुणांक क्या होगा? 2। x का गुणांक होगा 4, x का गुणांक होगा 4। अचर पद क्या हो जाएंगे? 2। अचर पद हो जाएंगे 2। चलिए, बेहतर है। तो हम जानेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। मतलब बहुपद के योग, बहुपद का जब योग की बात करें तो माइनस x² का गुणांक बटे क्या होगा? अचर पद। ये चीज़ लिखा जाता है। बहुपद के जो योग होंगे या द्विघात बहुपद के योग, ठीक है, या द्विघात बहुपद आज नहीं कहे तो ये शून्यांकों का योग। यहाँ भी हम वही चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे तो ठीक था। बहुपद के शून्यांक, बहुपद का शून्यांक ये आपका ये होगा, ये ही होगा। और ये जो है शून्यांकों का योग होगा, शून्यांकों का योग, ठीक है। ये शून्यांकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। अब इस चीज़ को समझिए, शून्यांकों का जो योग है माइनस x² का गुणांक बटे अचर पद। तो यहाँ पे देखिए, शून्यांकों के योग के जगह पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। चलिए, माइनस x² का गुणांक क्या है मेरा? x² का गुणांक मेरा कितना है? x² का जो गुणांक है वो है 2, ऊपर में 2 हो जाएगा। अचर पद का गुणांक क्या होगा? अचर पद का गुणांक हो जाएगा, अचर पद का गुणांक होगा 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, -1। शून्यांकों का गुणनफल तो हो जाएगा अल्फा, शून्यांकों गुणनफल होगा x का गुणांक बटे अचर पद।
x का गुणांक बटा अचर पद। अच्छा है, चल x का गुणांक कितना है मेरा 4, x का गुणांक हो जाएगा 4, अचर पद हो गया 2, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, कितना आएगा 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग ज्ञात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। बेहतर है। चलिए, यदि आपको इस पे हम सूत्र की यदि बात करें तो आप इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जिस तरह से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बट्टा ए। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब यदि आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बोलेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के सूत्र, द्विघात बहुपद के सूत्र क्या है, चलिए लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही है द्विघात बहुपद के सूत्र, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद के सूत्र। चलिए इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। चलिए कुछ सूत्र है यहाँ पे, कुछ द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के, बार बार द्विघात समीकरण आ जाता है मुंह में। चलिए, तो यहाँ द्विघात के बहुपद का जो है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के तहत आप सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बेहतर तरीका से, समझिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस b बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बटा ए, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर मतलब रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये भी ब्रैकेट है, ये भी छोटी कोष्ट है, अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा। देखिए आपको ऐसा लिखा रहेगा तो आप तब भी समझ जाइएगा यही होगा फॉर्मूला, ऐसा लिखा रहेगा तब भी समझ जाइए रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का ये फॉर्मूला है, समझिए। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होता है, जब ऐसा लिखा रहेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आप लोग जानते हैं, हम नॉर्मली पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। अब चलिए इस पर कुछ सवाल बनाते हैं, कुछ सवाल को हम देखते हैं, जानते हैं कुछ सवाल। जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझाइएगा। जैसे लिखा रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, ठीक। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। तीसरी बातें हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीका से सॉल्व करेंगे, समझिए। अब हमको ये बताइए डायरेक्टली एक नंबर का जो है, तो ये आपका एक नंबर का सूत्र ये हो गया, इस पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होना चाहिए, और ये मेरा जो दिया हुआ ये इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन दिया है। इक्वेशन में क्या है, सबसे बड़ी बात ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, मतलब 2 किसके स्थान पे है, एक स्थान पे।
3 किसके स्थान पे? बी के स्थान पे। सी के स्थान पे कौन है? 1। 1 किसके स्थान पे? सी के स्थान पे। तो अल्फा प्लस बीटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये ज़रूरत है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a। ठीक, तो माइनस बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? क्या होगा? c/a। तो c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2, तो 1/2। तो हमको कहता क्या है? एक नंबर का सोल्यूशन करेंगे। एक नंबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छी बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। यही है ना? यही है ना? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब इस पे मान को हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3/2। इसका होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा का कितना है? 1/2। 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से ही गुना कर देना। 3 को 2 बार गुना कर देना है। 3 × 3 2 × 2 -2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9/4 -1। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1। इसका एलसीएम जब लेते हैं तो 4, यहाँ हो जाएगा 9 - 4। 9 - 4 होगा तो कितना होगा? 5/4। ठीक, ये मेरा निकल गया एक नंबर का जो इक्वेशन है वो आपको सॉल्व हो गया। 9 5/4 आपको यहाँ तक दिख रही है? यहाँ तक दिख रही है? चलिए, यहाँ से हम इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा नंबर इक्वेशन मेरा क्या है? चलिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा से जब अल्फा में भाग देंगे, कहने का मतलब है अल्फा, यदि हम अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से यदि भाग देते तो अल्फा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? बीटा। अब बीटा ऊपर में पहले से ही एक बीटा और प्लस, यहाँ भी फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा है, इसमें हम कितना से भाग दे देते हैं? अल्फा से। तो अल्फा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? बीटा। एक बीटा पहले से है, दूसरा बीटा से गुना हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा होगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला इसका मान कितना लाए थे? इसका मान मेरा कितना आया था? 4/5 5/4। ठीक, 5/4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2। तो 5/4 मल्टीप्लाई 2/1। 2 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, तो 5/2। यही क्या होगा? आंसर। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही होगा आंसर। क्लियर है? इतना चीज़ों को आप क्लियर कर लिए। चलिए, इसको भी कहीं ना कहीं हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कुछ कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा में से एक अल्फा बचेगा प्लस एक बीटा बचेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2, तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 4। यही हो गया आंसर। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।